अब देखिएगा हम फर्स्ट पेपर पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पेपर हमारा रियल एनालिसिस है। इसका हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 है लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ टू वेरिएबल्स। 11th क्लास में 12th क्लास में और बीएससी पार्ट 1 में आप लिमिट एंड कंटिन्यूटी को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, लेकिन वो लिमिट एंड कंटिन्यूटी जो थी वो सिंगल वेरिएबल की थी। अब यहाँ जो लिमिट एंड कंटिन्यूटी है वो टू वेरिएबल्स की है। दोनों के क्वेश्चन करने का तरीका जो है वो थोड़ा अलग अलग होता है। सबसे पहले डेफिनेशन लेने जा रहे हैं लिमिट की। अब लिमिट के लिए दो लिमिट लगेंगी। अब जैसे सिंगल लिमिट में तो x टेंस टू होता था, लेकिन यहाँ पर जो होगा पॉइंट x, y टेंस टू लिया जाएगा, जो भी पॉइंट हमें दिया जाएगा। तो ये डेफिनेशन है हमारी लिमिट की। ए फंक्शन f x y has limit L if ऐसे लिखते हैं as point x, y approach to A, B if for every arbitrary small positive number epsilon comma there exists a positive number delta such that mod fxy minus l less than epsilon for mod x minus a less than delta, comma mod y minus b less than delta। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर अंडर रूट एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा। We may also write limit x, y tends to a, b function of x, y is equal to L। ये लिमिट की हमारी डेफिनेशन आ गई है। अब जो लिमिट ली जा रही है, अब यहाँ पर जो टेक्निक लगेगी वो दो तरह की टेक्निक लगेगी। अगर लिमिट आपको लगता है कि यस है तो आप एप्सिलॉन और डेल्टा टेक्निक का यूज करेंगे, और आपको लिमिट का आंसर अगर नो लगता है तो आप दूसरा तरीका अपनाएंगे जो अभी आपको चैप्टर में आके क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा जो लिमिट है वो तब ली जा रही है जब आपका पॉइंट x, y टेंस टू है a, b, यानी कि जो आपका पॉइंट x, y है वो टेंस टू जा रहा है a, b। अगर ऐसा हो जाता है तो फंक्शन की लिमिट L कहलाएगी, यानी कि आपकी शर्त होनी चाहिए मोड एफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन से फॉर मोड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, कॉमा मोड वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा। ऐसे लिख सकते हैं आप। या एक पॉइंट आपका एक्स, वाई है, दूसरा पॉइंट ए, बी है, और दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला अगर आप लगाएंगे तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। तो दूसरी लाइन में लिखा गया है अंडर रूट x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा। आप ऐसे लिख दीजिएगा या ऐसे लिख दीजिएगा, दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है। तो यानी कि आप कहना चाहते हैं कि आपके पास फंक्शन एफ एक्स वाई अगर है और उसकी लिमिट जो है एल है, तो मोड एफ एक्स वाई में से एल घटाने के बाद जो है एप्सिलॉन से छोटी वैल्यू आनी चाहिए, और जबकि जो है मोड एक्स माइनस ए डेल्टा से छोटा होना चाहिए और मोड वाई माइनस बी जो है वो डेल्टा से छोटा होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो आपकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर जाती है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अभी एप्सिलॉन और डेल्टा वाले जो क्वेश्चंस हैं उनकी आपको प्रैक्टिस नहीं है,
अभी आप जरा धीरे धीरे थोड़ा सीख जाएंगे। जब हम 5-6 क्वेश्चन इसमें करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, तो आप सीख जाएंगे कि एप्सिलॉन और डेल्टा क्वेश्चन जो है वो किस तरह से होते हैं। और दूसरा, अगर लिमिट एग्जिट्स नहीं कर रही है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब आपका पॉइंट x, y पॉइंट a, b की तरफ अप्रोच करेगा तो आपकी लिमिट की जो वैल्यू होनी चाहिए वो यूनिक नहीं होनी चाहिए। अगर लिमिट की वैल्यू हर रास्ते पर जाकर के यूनिक होती है तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिट्स करती है, और लिमिट यूनिक नहीं होती है तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिट्स नहीं करती है। ये आगे आने वाले क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1 है, यह लिमिट x, y टेंड्स टू 1, और फंक्शन है x² + 2y = 3। यहाँ पर जो है लिमिट एग्जिट्स हो रही है ना, तो लिमिट एग्जिट्स हो रही है तो हमें जो है एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक का जो है यूज़ करना होगा। आप अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देख लीजिएगा, हमारी डेफिनेशन के लिए हमारा fx/y हो गया और ये हमारी लिमिट की वैल्यू हो गई है। अब हमें दिखाना पड़ेगा, इसके लिए प्रूफ करना पड़ेगा, एक हमारे पास एप्सिलॉन होना चाहिए और एक हमारे पास डेल्टा होना चाहिए। सबसे पहले हम लिख देते हैं, वी हैव टू प्रूव दैट for given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that, अब इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस लूंगा मैं, such that अंडर रूट x - 1 का होल स्क्वायर y - 2 का होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा इज टू इम्प्लाइज मोड x² + 2y - 3 लेस देन एप्सिलॉन। ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो आपको ये लाइन जो है वो प्रूव करने वाली होनी चाहिए। अगर ये लाइन आप प्रूव कर देते हैं तो आपकी जो है लिमिट की डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब सबसे पहले इस वैल्यू को आप जो आपने लिखा है मोड x² + 2y - 3 लेस देन एप्सिलॉन है, इसे आप फैक्टराइज करेंगे और ध्यान रखने हैं आपको फैक्टर इस तरह से बनाने हैं, एक x - 1 होना चाहिए आपके पास फैक्टर और एक y - 2 आपके पास फैक्टर होना चाहिए। अब देखिएगा फैक्टर बनाने चलते हैं, चूंकि मोड x² + 2y - 3, अब आपको x - 1 बनाना है तो आपके पास x² माइनस का 1 होना चाहिए। आप इसे ऐसे करिएगा, मोड x² - 1 अलग कर लीजिएगा और प्लस यहाँ पर 2y - 2 बचेगा तो 2y - 2, ये हो जाएगा मोड x - 1 इंटू x + 1 2 और मोड y - 2 हो जाता है। और जब आप मोड अंदर लेकर के जाएंगे तो तुरंत जो साइन है वो लेस देन इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मोड x² + 2y - 3 लेस देन इक्वल मोड x - 1 मोड x + 1 प्लस 2 मोड y - 2, इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी जो है वैल्यू तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, जो फैक्टर बन रहे थे वो x - 1 बन रहा था और y - 2 बन रहा था। यहाँ भी x - 1 है और यहाँ भी y - 2 है, तो x - 1 वाला फैक्टर मेरे पास आ चुका है और y - 2 वाला जो फैक्टर है मेरे पास आ चुका है। लेकिन एक एक्स्ट्रा फैक्टर जो है अब हम लेने जा रहे हैं मोड x + 1 वाला, एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया है। अब देखिएगा मोड x + 1 जो एक्स्ट्रा फैक्टर है उसकी वैल्यू मैं किस तरह से ज्ञात करता हूँ। अब मैं इसकी वैल्यू लेने जा रहा हूँ, फॉर अंडर रूट x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा इज टू इम्प्लाइज मोड x - 1 लेस देन डेल्टा कॉमा मोड y - 2 लेस देन डेल्टा। जैसे कि देखिएगा अभी डेफिनेशन में लिखा था, ये दोनों बात एक ही है, दोनों का मोड जो है वो डेल्टा से छोटा होना चाहिए तभी ये कंडीशन जो है फुलफिल होगी। अब ये x - 1 लेस देन डेल्टा आ चुका है और ये जो मोड y - 2 है लेस देन डेल्टा, यहाँ भी डेल्टा आ गया, यहाँ डेल्टा आ गया, अभी बचा हुआ है मेरे पास मोड x + 1।
अब एक फैक्टर मेरे पास ऐसा है जो अवेलेबल नहीं है, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए कुछ डेल्टा की एक सिंपल सी वैल्यू चूज कर लेते हैं। लेट डेल्टा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर डेल्टा की जो वैल्यू है वो हमने 1 मान ली है। अब ये वाला फैक्टर मैं बनाने वाला हूँ, यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ से ये हो जाता है मोड x माइनस 1 लेस देन 1 इज टू इम्प्लाइज। अब मोड x माइनस 1 की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी है, तो जैसे ही मोड हटेगा तो ये वैल्यू जो है -1 और +1 के बीच में लाई कर जाएगी। तो इज टू इम्प्लाइज -1 लेस देन x माइनस 1 लेस देन 1 इज टू इम्प्लाइज। अब देखिएगा यहाँ पर x प्लस 1 बनना है, तो इन तीनों टर्म में आप प्लस का 2 जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 लेस देन x प्लस 1 और लेस देन 3 हो जाता है, लेस देन 3 हो जाता है। अब मोड लेते हैं, तो मोड का मतलब तो माइनस हटाना होता है, तो जो वैल्यू है वो 3 से छोटी है, तो यहाँ से हो जाएगा इज टू इम्प्लाइज मोड x प्लस 1 लेस देन 3। आपको ध्यान रखना है हमेशा बड़ी वैल्यू उठानी है, तो मोड x प्लस 1 की जो वैल्यू है वो 3 से छोटी हो चुकी है। छोटी वाली वैल्यू को लेने का कोई फायदा नहीं है, हमें सिर्फ ग्रेटर देन लेना है, क्योंकि हमारी इक्वेशन में राइट हैंड साइड में हमेशा लेस देन ही होता है। अब ये वैल्यू जो है आपकी 3 से छोटी हो गई है, ये वैल्यू डेल्टा से छोटी हो गई है, और ये वाली जो वैल्यू जो है वो भी डेल्टा से छोटी हो गई है। अब इन सारी वैल्यू को लेकर के हम रखने जा रहे हैं। अब ये हो जाता है y इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हो जाता है मोड x² प्लस 2y माइनस 3, और अब लेस देन आ जाएगा, लेस देन ये वाली वैल्यू देखिए जब मोड x माइनस 1 डेल्टा से छोटी है और ये वाली वैल्यू 3 है, तो 3 डेल्टा ये हो जाएंगे, 2 डेल्टा ये हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा लेस देन 5 डेल्टा। अब यहाँ पर लेस देन 5 डेल्टा हो चुका है, लेकिन आपकी डेफिनेशन ये कहती है कि आपके पास जो है वो लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन से, है ना। अब आप लेट करने जा रहे हैं, लेट आप डेल्टा इज इक्वल टू ले लीजिएगा एप्सिलॉन अपॉन 5। अब जब डेल्टा की जगह आप एप्सिलॉन अपॉन 5 चुनेंगे, तो आप यहाँ पर जो है यहाँ पर लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका मोड x² प्लस 2y माइनस 3 लेस देन एप्सिलॉन। ये डेल्टा से ये जो है वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी हो चुकी है। अब देखिएगा आपने डेल्टा किस तरह से चुना था, एक तो आपने डेल्टा इज इक्वल टू 1 लिया था, और एक आपने डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन 5 लिया था। अब एप्सिलॉन तो आपके पास है नहीं, अब पता नहीं एप्सिलॉन अपॉन 5 की वैल्यू क्या होगी, 1 तो आपके पास फिक्स है। इन दोनों में से आपको मिनिमम वैल्यू जो चुननी है वो डेल्टा होगा, है ना। जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो जो है डेल्टा में चली जाएगी। वी टेक डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम और सेट बना लेंगे 1 एप्सिलॉन अपॉन 5, यानी कि 1 और एप्सिलॉन अपॉन 5 में से जो भी छोटा होगा वो डेल्टा होगा। इस तरह से आपको डेल्टा प्राप्त हो जाता है। सो डेल्टा एग्जिट्स, यानी कि हमारे कहने की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर मोड अगर लिमिट एग्जिट्स कर रही है, तो फंक्शन में से लिमिट घटाने के बाद उसका मोड अगर हम लें और वो एप्सिलॉन से छोटा हो, तो उसमें कोई डेल्टा ऐसा कार्य कर सकता है, नहीं कर सकता है, जो इस कंडीशन को जो है फॉलो कर दे। अगर हमें ऐसा डेल्टा मिल जाता है तो हम कह देते हैं कि लिमिट एग्जिट्स करती है, और डेल्टा नहीं मिलता है तो लिमिट एग्जिट्स नहीं करती है। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सो डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब वो हो जाता है हमारा लिमिट x, y टेंड्स टू 1, t 1, 2 x² प्लस 2y इज इक्वल टू 3, और इस प्रकार से जो है हमारा लिमिट का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अभी इसके 5-6 क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, अभी इसकी प्रैक्टिस आपको नहीं है। अब देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2 है, लिमिट x, y टेंड्स टू 1, 2 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। फिर वही डेफिनेशन लेते हैं, इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करके मोड लेना है, एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए, जबकि इनके दोनों पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डेल्टा से छोटी होनी चाहिए। सबसे पहले हम ये लिखेंगे, we have to prove that for any given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0
सच दैट 0 लेस देन अंडर रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा इज टू इम्प्लाइज मोड 3x प्लस 2y माइनस 7 लेस देन एप्सिलॉन। यानी कि दिए गए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कोई डेल्टा आप ऐसा फाइंड कर सकते हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, और डेल्टा अगर आपको मिल जाता है तो आपकी कंडीशन जो है वो फुलफिल हो जाएगी। आइएगा अब दोबारा क्वेश्चन देखते हैं फिर एक बार। उठाइएगा इसे। चूंकि मोड 3x प्लस 2y माइनस 7, आप ध्यान रखिएगा यही दो फैक्टर आपको बनाने हैं, x माइनस 1 बनाना है, y माइनस 2 बनाना है। तो आप ऐसे कर दीजिएगा 3x माइनस 3 तो यहाँ डाल दीजिएगा और प्लस यहाँ हो जाता है 2y माइनस 4। तो ये हो जाता है मोड 3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 2। अब मोड अंदर ले जाते हैं, लेस देन इक्वल 3 मोड x माइनस 1 प्लस 2 मोड y माइनस 2। इक्वेशन नंबर 1। दो फैक्टर आपको x माइनस 1 और y माइनस 2 मिल चुके हैं और ये दोनों फैक्टर आपके पास पहले से ही अवेलेबल है, यानी कि क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिंपल है। ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन था। अब इस लाइन को उठाइएगा। फॉर 0 लेस देन अंडर रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा is to implies mod x minus 1 less than delta, comma mod y minus 2 less than delta। अब ये भी डेल्टा से छोटा है, ये भी डेल्टा से छोटा है, तो जब डेल्टा डालेंगे तो 3 डेल्टा यहाँ हो जाएंगे, 2 डेल्टा यहाँ हो जाएंगे। तो ये हो जाता है बाई इक्वेशन 1 mod 3x plus 2y minus 7 less than 5 delta। let delta is equal to एप्सिलॉन अपॉन 5 डाल दीजिएगा। तो ये हो जाता है मोड 3x प्लस 2y माइनस 7 लेस देन एप्सिलॉन। आप देखिएगा एप्सिलॉन से छोटी वैल्यू आ चुकी है और डेल्टा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है एप्सिलॉन अपॉन 5। अब जैसे पीछे वाले एग्जाम्पल में डेल्टा की वैल्यू 1 चूज करी गई थी, तो यहाँ डेल्टा की वैल्यू 1 नहीं चूज करी गई है, डेल्टा की वैल्यू सिर्फ एप्सिलॉन अपॉन 5 है। तो यहाँ पर लिख देंगे। अब दूसरी वैल्यू यहाँ नहीं है, सो डेल्टा एग्जिट्स, यानी कि अगर आप हमें एप्सिलॉन बता देंगे तो हम आपको बता देंगे कि डेल्टा क्या होना चाहिए। लिमिट की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। लिमिट x, y टेंड्स टू 1, 2 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो जाता है एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 में है लिमिट x, y टेंड्स टू 2, 3 xy इक्वल टू 6। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब 4-5 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपको जो है थोड़ा सा हैबिट हो जाएगी, लिखने का तरीका आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग लिखने का तरीका सीखना है और वैल्यू निकालनी आपको सीखनी है। अब लिखते हैं we have to prove that for given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that 0 less than under root x minus 2 का होल स्क्वायर प्लस y minus 3 होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा इज टू इम्प्लाइज मोड एक्स वाई माइनस 6 लेस देन एप्सिलॉन। आइएगा देखते हैं, इसे उठाइएगा। क्योंकि मोड एक्स वाई माइनस 6, अब ध्यान रखिएगा आपको फैक्टर क्या बनाने हैं, x माइनस 2 वाला फैक्टर बनाना है और y माइनस 3 वाला फैक्टर आपको बनाना है। इस टू इम्प्लाइज मोड, अब इसमें से कोई सा एक मैं बना लेता हूँ। मान लीजिएगा एक्स वाई है, यहाँ मैं माइनस का 2y डाल देता हूँ, क्योंकि जब मैं y कॉमन लूँगा तो x माइनस 2 मुझे मिल जाएगा। माइनस के 2y है तो प्लस का 2y भी हो जाएगा, माइनस का 6 ये हो जाएगा मोड x माइनस 2 हो जाएगा, y हो जाएगा और प्लस का 2y माइनस 3 हो जाएगा। अब मोड को अंदर लेकर के चलते हैं।
तो मोड एक्स वाई माइनस 6 लेस देन इक्वल मोड एक्स माइनस 2 मोड वाई प्लस 2 मोड वाई माइनस 3, इक्वेशन नंबर 1। आपका x माइनस 2 वाला फैक्टर भी मिल जाएगा और y माइनस 3 वाला फैक्टर भी मिल जाएगा, लेकिन एक फैक्टर आपका x का आ गया है मोड y वाला, तो इसके लिए मैं डेल्टा की एक वैल्यू चूज करूंगा 1, है ना। फिर बाद में मिनिमम ले लेंगे, एक वो वाली वैल्यू जो एप्सिलॉन के पदों में होगी और एक जो मैं चूज करूंगा, दोनों में से मिनिमम वैल्यू ले लेंगे। अब ऐसे ले लेते हैं, फॉर 0 लेस देन अंडर रूट एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा, टू इम्प्लाइज मोड x माइनस 2 लेस देन डेल्टा कॉमा मोड y माइनस 2 लेस देन डेल्टा, सॉरी यहाँ y माइनस 3 है। ये फैक्टर आपको मिल चुका है और ये फैक्टर आपको मिल चुका है, ये डेल्टा बन गया, यहाँ पर 2 डेल्टा बन गया। अब तैयारी करिएगा मोड y की, और डेल्टा इज इक्वल टू 1, एक सिंपल वैल्यू ले ली है। डेल्टा की वैल्यू जब आप 1 लेते हैं तो यहाँ से आ जाइएगा, मुझे y की वैल्यू चाहिए, मोड y माइनस 3 लेस देन 1 इज टू इम्प्लाइज माइनस 1 लेस देन y माइनस 3 और लेस देन 1 इज टू इम्प्लाइज, अब मुझे y अकेला चाहिए, 3 जो है तीनों टर्म में ऐड कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2 लेस देन y लेस देन 4 इज टू इम्प्लाइज 2 लेस देन मोड y लेस देन 4। अब मोड y की जो वैल्यू है वो 2 और 4 के बीच में पड़ रही है, आप हमेशा बड़ी वाली वैल्यू चूज करेंगे बाई इक्वेशन 1। मोड एक्स वाई माइनस 6 लेस देन, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, 4 डेल्टा प्लस 2 डेल्टा, तो मोड एक्स वाई माइनस 6 लेस देन 6 डेल्टा। अब आप लेट करिएगा, डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन 6 लेट कर लीजिएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा एच टू इम्प्लाइज मोड एक्स वाई माइनस 6 लेस देन एप्सिलॉन। तो मोड एक्स वाई में से 6 जब आपने माइनस करा तो वो एप्सिलॉन से छोटा आ चुका है, लेकिन डेल्टा की 2 वैल्यू चुनी जा चुकी हैं, एक ये उठाइएगा और एक ये उठाइएगा, इसमें से मिनिमम वैल्यू ढूंढ लीजिएगा। वी चूज डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम और सेट में डाल दीजिएगा 1 कॉमा एप्सिलॉन अपॉन 6, सो डेल्टा एग्जिट्स। इस प्रकार से आप दिखा देते हैं कि डेल्टा एग्जिट्स करता है, यानी कि डेल्टा का अस्तित्व जो है वो है, डेल्टा आ चुका है, यानी कि लिमिट की डेफिनेशन कम प्रूव हो चुकी है। ये हो जाएगा लिमिट x वाई टेंड्स टू 2,3 एक्स वाई इक्वल टू 6, और हमारी जो लिमिट है वो प्रूव हो जाती है। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 4 है, एफ एक्स वाई इक्वल टू है 2x वाई इफ x कॉमा वाई नॉट इक्वल टू 1,2, दूसरी वैल्यू 0 है इफ x कॉमा वाई इक्वल टू 1,2। प्रूव दैट लिमिट x कॉमा वाई टेंड्स टू 1,2 फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 4। अब फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 4 है और एक्स वाई की जो वैल्यू है 2x वाई है, जब x की जगह आप 1 रखेंगे और y की जगह 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, यानी कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है ना। तो यहाँ पर फिर दोबारा से देखिएगा एप्सिलॉन और डेल्टा के लिए we have to prove that for given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0, delta greater than 0 such that 0 less than under root x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा इज टू इम्प्लाइज मोड एफ एक्स वाई माइनस 4 लेस देन एप्सिलॉन। अब लीजिएगा, चूंकि मोड फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस 4 इज इक्वल टू मोड 2xy माइनस 4 इज इक्वल टू 2 कॉमन हो जाएगा। अब देखिएगा 2xy है, फैक्टर मुझे x माइनस 1 बनाना है, तो 2xy माइनस का 2y प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू, यहाँ 2y कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 1 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा y माइनस 2 लेस देन इक्वल टू मोड y हो जाएगा मोड x माइनस 1 हो जाएगा
प्लस 2 मोड वाई माइनस 2 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। ये वैल्यू हमारी आ गई है। अब लेते हैं फॉर 0 लेस देन अंडर रूट एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा इज टू इम्प्लाइज मोड एक्स माइनस 1 लेस देन डेल्टा कॉमा मोड वाई माइनस 2 लेस देन डेल्टा। ये आपके पास आ चुका है, ये आपके पास आ चुका है। अभी एक वैल्यू आपके पास बची हुई है मोड वाई वाली, फिर डेल्टा चूज करिएगा। लेट डेल्टा इज इक्वल टू 1, इसे उठाइएगा। मोड वाई माइनस 2 लेस देन 1 इज टू इम्प्लाइज माइनस 1 लेस देन वाई माइनस 2 लेस देन 1 इज टू इम्प्लाइज, दो ऐड कर दीजिएगा, 1 लेस देन वाई लेस देन 3 इज टू इम्प्लाइज 1 लेस देन मोड वाई लेस देन 3। अब यहाँ पर आप 3 लेंगे, यहाँ डेल्टा हो जाएगा तो 2 3 6 डेल्टा ये हो जाएंगे और 2 डेल्टा ये हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके 8 डेल्टा जो है हो जाते हैं। बाई इक्वेशन 1 मोड एफ एक्स वाई माइनस 4 लेस देन 2 3 6 डेल्टा 2 डेल्टा, तो ये हो जाते हैं 8 डेल्टा। लेट कर लीजिएगा, डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन 8 इज टू इम्प्लाइज मोड एफ एक्स वाई माइनस 4 लेस देन एप्सिलॉन, वेयर डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम और सेट में एक 1 डाल दीजिएगा और एक डाल दीजिएगा एप्सिलॉन अपॉन 8। इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अभी एग्जाम्पल नंबर 4 है। अब ये 4 एग्जाम्पल मैंने करे हैं, तो इतना तो आप सीख ही गए होंगे किस तरह से एप्सिलॉन और डेल्टा की टेक्निक से जो है क्वेश्चन करने होते हैं। ये आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ है, आज आपने एप्सिलॉन और डेल्टा की जो टेक्निक है वो सीखी है ना। अब एग्जाम्पल नंबर 5 मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 6 देखेगा। एग्जाम्पल नंबर 6 में है फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउ क्लोज टू 0 0 शुड बी टेक एक्स वाई टू मेक एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0 लेस देन एप्सिलॉन। इफ एफ एक्स वाई हमें दे रखा है, वही लिमिट की डेफिनेशन है। इफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, देन अब यहाँ से पॉइंट ले लीजिएगा एफ 0 0 इज इक्वल टू ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। अब वैल्यू ये 0 हो जाएगी। अब देखिएगा मैं इस क्वेश्चन को किस तरह से लेकर के जा रहा हूँ, किस तरह से जो है मैं एप्सिलॉन और डेल्टा जो है, किस तरह से मैं एप्सिलॉन और डेल्टा जो है बना रहा हूँ, है ना। एप्सिलॉन डेल्टा अब देखिएगा एफ एक्स वाई एफ 0 0 है, चूँकि मोड एफ एक्स वाई में से एफ 0 0 माइनस करिएगा तो मोड एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0, तो ये हो जाता है मोड एक्स प्लस वाई अपॉन मोड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। ये वैल्यू आपकी आ चुकी है, मोड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। ऊपर बन चुका है मोड एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। एक बात ध्यान रखिएगा, जो राइट हैंड साइड है उसमें आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो पहले वैल्यू से जो है ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। अब डिनोमिनेटर में देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 है। अब चूँकि अब क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहे कुछ भी हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो छोटे से छोटी वैल्यू स्क्वायर का समय तो 0 हो सकती है। 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 की जो है वो 1 हो सकती है, वरना जो है 1 से बड़ी होगी। तो हमने लिख दिया है मोड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल 1 इज टू इम्प्लाइज, यहाँ से इसे उल्टा कर लेते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल 1।
अब 1/x² प्लस y² प्लस 1 रखेंगे तो जो है यहाँ से हटा करके इसकी जगह 1 डाल देंगे और राइट हैंड साइड में बड़ी वैल्यू रखी जा रही है तो राइट हैंड साइड बड़ी हो जाएगी और तुरंत यहाँ लेस देन इक्वल लग जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा मोड f(x(y) माइनस f(0, 0) लेस देन इक्वल मोड x प्लस y। अब इसका मोड भी अंदर ले जाइएगा, मोड f(x(y) माइनस f(0, 0) लेस देन इक्वल मोड x प्लस मोड y। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। अब अपनी डेल्टा को लेकर के आइएगा, फॉर 0 लेस देन अंडर रूट x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा इज टू इम्प्लाइज 0 लेस देन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन डेल्टा इज टू इम्प्लाइज मोड x लेस देन डेल्टा कॉमा मोड y लेस देन डेल्टा। अब यहाँ पर भी डेल्टा आ गया है, यहाँ पर भी डेल्टा आ गया है, y इक्वेशन 1। मोड फंक्शन ऑफ एक्स वाई माइनस फंक्शन ऑफ 0, 0 लेस देन 2 डेल्टा। लेट कर लीजिएगा, डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन 2। तो यहाँ से मिल जाता है आपका मोड f(x(y) माइनस f(0, 0) और लेस देन एप्सिलॉन। और इस तरह से जो है आपकी डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। और बेहद डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन 2, जहाँ पर डेल्टा की जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन अपॉन 2 है। अभी तक आप वो क्वेश्चन कर रहे थे जिनकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, अब वो क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, एक जिसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये एग्जाम्पल नंबर 7 है, f(x(y) इक्वल टू x(y) अपॉन x² प्लस y² है और उसने पूछा है इवैल्यूएट लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x(y) अप्रोचेज 0, 0। जब x(y) 0, 0 पर अप्रोच होगा तो आपके फंक्शन की लिमिट क्या होगी। असल में इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब आपको कैसे पता लगेगा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ऊपर दिखेगा xy है सेकेंड डिग्री है और जो न्यूमरेटर है वो भी सेकेंड डिग्री है और जो डिनोमिनेटर है वो भी सेकेंड डिग्री है ना। तो ऊपर भी सेकेंड डिग्री है, नीचे भी सेकेंड डिग्री है। अगर न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की पावर सेम बैठ रही है, यानी कि दोनों की जो डिग्री है वो सेम बैठ रही है, तो ऐसी स्थिति में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो टेक्निक लगती है एप्सिलॉन और डेल्टा की, है ना। और जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो हमें ये दिखाना होता है कि जब xy टेंड्स टू 0, 0 होगा, जब xy टेंड्स टू 0, 0 होगा तो ऐसे केस में हमारा पाथ जो लिया जाएगा वो यूनिक पाथ, कोई सा भी पाथ अगर हम लेंगे तो हमारी जो लिमिट की वैल्यू होगी वो यूनिक नहीं होगी। यानी कि अलग अलग रास्ते लेने पर अलग अलग लिमिट के मान प्राप्त होंगे और अगर ऐसा हो जाता है, अलग अलग मान आप प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये पहला क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब ये देख लीजिएगा, लिमिट x, y टेंड्स टू 0, 0 f(x(y) इज इक्वल टू लिमिट x, y टेंड्स टू 0, 0 xy अपॉन x² प्लस y²। x टेंड्स टू 0 है और y टेंड्स टू भी 0 है। अब मैं सवाल को सिंगल लिमिट में ले जाने वाला हूँ, यानी कि बीएससी पैटर्न में लिमिट में ले जाने वाला हूँ, क्योंकि सवाल जो है वो नो का है। अब इस समय x और y की लिमिट है। अब इसमें से मैं एक वेरिएबल को गायब कर दूंगा और मैं ध्यान रखूंगा वेरिएबल इस तरह से गायब करना है कि जो भी आप y या x की वैल्यू रखना जा रहे हैं तो उसमें ये ध्यान रखना है कि 0, 0 पॉइंट जो है उसे सेटिस्फाई करे। आप अपनी मर्जी से कोई ऐसी वैल्यू नहीं डाल सकते जिसे वो पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करता है। तो एक्स वाई टेंड्स टू 0, 0 है, तो सबसे पहली ट्राई जो आपको करनी है वो करनी है ओरिजिन से जाने वाली लाइन। अब ओरिजिन से जाने वाली लाइन जो है वो y इक्वल टू mx होती है, तो उस पाथ पर मैं जा रहा हूं। along the path y इक्वल टू mx, ये 0, 0 से जाने वाली लाइन है। जब x टेंड्स टू 0 होगा तो y ऑटोमेटिकली टेंड्स टू 0 हो जाएगा। आपकी कंडीशन पूरी हो रही है ना। और जब आप y रखेंगे तो सवाल x में कन्वर्ट हो जाएगा क्वेश्चन, तो यानी कि लिमिट y की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन अब बीएससी पैटर्न में चला जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा x² m अपॉन x²
और एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाता है लिमिट एक्स टेंस टू 0 एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। आप जी जो लिमिट की वैल्यू आई है वो m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर आई है, ये यूनिक वैल्यू नहीं है, m की डिफरेंट वैल्यू होंगी तो इस लिमिट के मान भी जो है वो डिफरेंट होंगे। ऐसा हो जाता है तो ये आपकी लिमिट के पास एक से ज़्यादा वैल्यू है तो आप लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे लिख देंगे नीचे, विच इज नॉट यूनिक सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपने देखा लिमिट अगर एग्जिट्स हो रही है तो उसके सवाल में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, और लिमिट अगर डज नॉट एग्जिट्स हो रही है तो उसके क्वेश्चन में आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो जब लिमिट एग्जिट्स हो रही होगी तो एप्सिलॉन और डेल्टा की टेक्निक अपनानी है ना, और जब लिमिट एग्जिट्स नहीं हो रही होगी तो आपको दो अलग अलग वैल्यू निकाल करके देनी होती है। ये एग्जाम्पल नंबर 7 था। उसके बाद ये आते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 में। एग्जाम्पल नंबर 8 में है लिमिट x, y टेंड्स टू 0, 0 2x³ माइनस y³ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। आप जो है लिमिट को 0 प्रूव करने जा रहे हैं। अब देख लीजिएगा, सबसे पहले वही लिख लेते हैं, we have to prove that for given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that 0 less than under root टाइम तो 0 0 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन डेल्टा इज टू इम्प्लाइज मोड टू x³ माइनस y³ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन। पहले मैंने जो है वो डेफिनेशन लिख दी है। अब देखिएगा मैं इसे कैसे लेकर के जाता हूँ। चूंकि मोड में है 2x³ माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0। अब 0 लिखने का तो कोई फायदा नहीं है, तो आप इसे ऐसे लिखिएगा 2x³ माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप ध्यान से मोड को अंदर ले जा रहे हैं। जब मोड को अंदर लेकर के जाएंगे तो ध्यान रखना है आपको माइनस जब मोड के अंदर रखना है, जिससे कि प्लस की ट्रायंगल इनइक्वलिटी लग सके। लेस देन इक्वल ये हो जाएगा, ये अपॉन में कर देता हूँ कहीं से, दो टर्म समझ लेना, 2x³ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी यहाँ y³ है, अब मोड को अंदर ले जाइएगा। ये हो जाता है लेस देन इक्वल 2 तो बाहर हो जाएगा, मोड x³ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस y³ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मोड से माइनस खत्म हो जाएगा। अब इसे ऐसे तोड़िएगा, लेस देन इक्वल टू मोड x अलग ले लीजिएगा और बाकी टर्म ले लीजिएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मोड से यहाँ माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस एक मोड y ले लीजिएगा और दूसरी टर्म ले लीजिएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये दो जो ब्रैकेट मैंने लिए हैं इन पर आप मोड लगाइएगा नहीं लगाइएगा इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है और स्क्वायर जो है निगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए आपको मोड की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। आप छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं, है ना, और जब छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो 100% आंसर जो है वो 1 से छोटा आता है। लेकिन आप सपोज करिएगा अगर y की वैल्यू 0 हो जाती है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट के वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आप पहले ये लिखेंगे, चूंकि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल 1, कॉमा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल 1। तो छोटी वैल्यू को एक्स स्क्वायर छोटा है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बड़ा है। अगर y 0 हो जाता है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट के 1 आएगा,
वरना नियम लग जाएगा कि छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर जो है वो 1 से छोटा हो जाएगा। अब इन दोनों को पदों को यहाँ से हटा दीजिएगा, 1 डाल दीजिएगा, तो ये हो जाता है लेस देन इक्वल टू मोड x प्लस मोड y। अब देखिएगा ये दोनों तो आपको फैक्टर से मिल जाएंगे यहाँ से। फॉर 0 लेस देन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन डेल्टा इज टू इम्प्लाइज मोड x लेस देन डेल्टा मोड y लेस देन डेल्टा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। y इक्वेशन 1 मोड 2x³ माइनस y³ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 लेस देन 5, 2 डेल्टा ये रहा, 1 डेल्टा ये है, तो ये हो गया 4 डेल्टा। आप लेट कर लीजिएगा, डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन 5। डेल्टा आपको मिल चुका है, तो ये हो जाता है आपको मोड 2x³ माइनस y³ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन। और इस टू इम्प्लाइज लिमिट x, y टेंड्स टू 0 0 टू x³ माइनस y³ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इस तरह से जो है आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाता है। अब इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो डज नॉट एग्जिस्ट है तो उनके लिए तो आपको कोई विशेष प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसमें एप्सिलॉन डेल्टा की टेक्निक हम लगा रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। अब जब 4-5 क्वेश्चन आप एक साथ करेंगे तो आपको लिखने की थोड़ी सी हैबिट आ जाएगी और लिखने का तरीका आपको समझ आ जाएगा।